फ्रेंड्स, मेरे पास काफ़ी ऐसे लोग आते हैं जो ये बोलते हैं कि सर पहले हम मॉर्निंग में 5 किलोमीटर तक वॉक कर लेते थे, लेकिन अब तो घर में चलना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया, काफ़ी मुश्किल हो गया है। हमने डॉक्टर को भी दिखा दिया, काफ़ी डॉक्टर चेंज कर दिए, हमने पेन मेडिकेशंस भी ले ली, हमने फिजियोथेरेपी भी करा ली, हमने कुछ इंजेक्शंस भी लगवा लिए स्टेरॉइड्स के या हाइलुरोनिक एसिड्स के, लेकिन कोई फ़र्क नहीं है, दर्द में कोई आराम नहीं है। और अब तो हर डॉक्टर ने लास्ट में ये बोल दिया है कि अब नी रिप्लेसमेंट ही ओनली एंड ओनली आखिरी ऑप्शन है। तो डॉक्टर साहब, क्या यही एकमात्र एक इसका उपाय है, नी रिप्लेसमेंट, इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है? तो मेरा जवाब इसमें है कि शायद ऐसा हमेशा शाश्वत सत्य नहीं है। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपक अग्रवाल, मैं जयपुर से हूं, मैं एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हूं। मैं बेसिकली मॉडर्न नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स के बारे में जनरली ज़्यादा बताता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं एक ऐसी ही पद्धति के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में मोस्ट प्रोबेबली मेरे को उम्मीद है कि लोग नहीं जानते होंगे, आपने सुना नहीं होगा। और मैं नी पेन या नी रिप्लेसमेंट्स के पार्शियली अल्टरनेटिव ऑप्शंस के बारे में आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो इस वीडियो से अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि गारंटी से बोलता हूं ये वीडियो आप लोगों के परिवार में किसी न किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। क्योंकि ये मान के चलिए कि नी प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम है जो एक न एक दिन कभी न कभी किसी न किसी सबको आनी ही है। घर में दादा को, पापा को और भविष्य में अपन को खुद को ये प्रॉब्लम होनी ही होनी है, क्योंकि ये कुदरत का एक चीज़ है। कुछ होश अगर कोई एक दो लोग इससे बचे रहे तो वो मिरेकल है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आज ये बताना चाहूँगा कि जो ये पद्धति है जिससे कि नी पेन का रिलीव मिलने की संभावना रहती है, इसका नाम है जेनिकुलर नर्व अब्लेशन, GNA, जेनिकुलर नर्व अब्लेशन। तो इस वीडियो में आज हम क्या क्या जानेंगे कि जेनिकुलर नर्व अब्लेशन आखिर होता क्या है, किन पेशेंट्स में ये अप्रोप्रिएट्स होता है, नी में पेन होने के कारण क्या क्या होते हैं और नी में पेन होने की पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, पेन आखिर होता क्यों है। तो और ये जो ट्रीटमेंट है GNA, जेनिकुलर नर्व अब्लेशन, इसका इफेक्टिवनेस कितनी है, इसकी कॉस्ट कितनी है, इसका रिजल्ट्स कैसे है और साइंस इसके बारे में क्या बोलती है। तो दोस्तों, इस वीडियो से अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, बिना टाइम खर्च करे मैं चालू करता हूँ कि नी में पेन क्यों होता है। पहले इस पर डिस्कस करते हैं कि नी में पेन इसलिए होता है कि दोस्तों, जैसे ही अपने एज बढ़ती जाती है तो अपने दो बोन के बीच का जॉइंट स्पेस कम होता जाता है, कम होते होते ही जॉइंट स्पेस लॉस हो गया। कार्टिलेज जो इनके बीच की झिल्ली होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, वो लॉस हो जाती है, ठीक है। तो अब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पेन इससे नहीं होता है। पेन होने का कारण ये होता है कि इस नी के चारों तरफ कुछ कुछ छोटी छोटी सेंसरी नर्व्स होती है जिनका नाम होता है जेनिकुलर नर्व्स। तो बेसिकली अपन को इन पेन सिग्नल्स को कंट्रोल करना है, इसके ओवर सेंसिटिविटी को कम करना है, और इसी का नाम होता है, इसी प्रोसीजर का नाम कि इनको इनसेंसिटिव कैसे किया जाए, उसका नाम है जेनिकुलर नर्व अब्लेशन, यानी कि उसको जलाना या इनसेंसिटिव करना बेसिकली। तो इसको बोलते हैं जेनिकुलर नर्व अब्लेशन। दोस्तों, अब बात करते हैं कि जेनिकुलर नर्व अब्लेशन आखिर होता क्या है और कैसे करते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त क्या क्या स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। किसी भी प्रकार के ऑपरेशन थिएटर में आपको नहीं लेके जाया जाता है, या तो आपको एक माइनर प्रोसीजर रूम में, या फिर आपको कैथ लैब में सी आर्म एक्सरे के अंदर या फिर सोनोग्राफी के अंदर देखते हुए ये प्रोसीजर किया जाता है। उसका हम क्या करते हैं, अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस या अंडर एक्सरे गाइडेंस, किसी भी एक चीज़ को देखते हुए एक निडिल लोकल एनेस्थीसिया देके उसको अंदर डालते हैं, नी की स्किन के आसपास अंदर डालते हैं, और उस जो नर्व है जिसको अपन जेनिकुलर नर्व बोल रहे हैं वो हमें दिख रही है, तो उसको देखते हुए हम वहाँ तक पहुँचते हैं। और वहाँ तक पहुँचने के बाद फिर हमें क्या करना होता है, वो स्टेप 2 में कि हम जो रेडियो फ्रिक्वेंसी फाइबर होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव जनरेट करने वाला, जैसे कि अपन थायराइड में, लीवर में या और कई जगह कर रहे हैं, यूट्रस में, तो वैसे वो रेडियो फ्रिक्वेंसी फाइबर उस निडल के थ्रू अंदर डाला जाता है, वो उस नर्व तक जाता है, और उसके अंदर अपने रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव का फिर हम मशीन चालू कर देते हैं, तो वो वहाँ से रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स निकलना चालू हो जाती है। तो वो जो उसकी जो नर्व के जो पेन सिग्नल्स है ना, जो सिग्नल्स वो तरंग ब्रेन को भेज रही है, उसको इनएक्टिव कर देती है, टेम्परेरीली इनएक्टिव कर देती है, जिससे कि आपका पेन कम होने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। फिर उस पेशेंट को हमको जनरली जो भी रूम या वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है, और सेम डे उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पेशेंट को किसी तरह का बेहोश नहीं किया गया, किसी तरह का एनेस्थीसिया नहीं दिया गया, और किसी तरह की भी चीरफाड़ नहीं की गई। पेशेंट अपने पैरों पे चल के ही घर जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है, क्या जेनिकुलर नर्व अब्लेशन सब पेशेंट्स के लिए उपयुक्त है, या इसके लिए उपयुक्त पेशेंट कौन कौन से है। जेनिकुलर नर्व अब्लेशन उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है जिनमें पहला कि जिन लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस है और उसकी वजह से क्रोनिक नी पेन हो रहा है। दूसरा, वो लोग जो कि फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, कुछ स्टेरॉइड के इंजेक्शंस या कुछ हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शंस लगा चुके हैं और अपनी लाइफस्टाइल में चेंज कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको
दर्द में बहुत आराम नहीं मिल रहा, उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तीसरा, उन लोगों के लिए जो कि नी रिप्लेसमेंट करा चुके हैं लेकिन उसके बाद भी उनको उतना फ़ायदा नहीं मिला हो। चौथा, उन लोगों के लिए जिनके पास जो नी रिप्लेसमेंट के लिए वो उपयुक्त कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि उनको किसी तरह की हार्ट डिजीज, ब्रेन डिजीज या कैसी और डिजीज है जिसकी वजह से वो सर्जरी के लिए फिट नहीं है, उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये आता है कि इसके रिकवरी में कितना टाइम लगता है। देखिए दोस्तों, वैसे प्रैक्टिकली रिकवरी में कोई टाइम नहीं है, किसी तरह को चीराफाड़ी, टाकापीटी, एनेस्थीसिया, फैट, किसी तरह का कोई बेड रेस्ट कुछ तो है नहीं, तो वो रिकवरी तो ऑलमोस्ट आपकी नेक्स्ट डे से शुरू हो जाती है। नॉर्मल वॉक आपको बोल दिया जाता है, कुछ पेशेंट्स रेस्ट करना प्रेफर करते हैं तो वो रेस्ट कर सकते हैं। पूरी तरह से इसका अच्छी तरह रिलीव आने पे करीबन 12 से 18 दिन तक लग सकते हैं कि जब आपको पेन में अच्छा रिलीव आ जाए। इनिशियली आपकी थोड़ी सोरनेस या थोड़ा सा पेन हो सकता है कि टेम्परेली 2-4-5 दिन बढ़ भी सकता है, क्योंकि आपने एक प्रोसीजर अंदर किया है, तो एक इन्फ्लामेशन की वजह से किसी और वजह से आपके पेन बढ़ सकता है, जिसकी वजह से हम आपको थोड़ा सा पेन मेडिकेशन शुरू में प्रिस्क्राइब करते हैं। दोस्तों, मैं यही बोलूँगा कि ये मेरा एक ऐसा डोमेन था कि जिसके बारे में काफ़ी दिन से ये वैकेंट पड़ा था, मैं आपको वीडियो नहीं बना रहा था, काफ़ी रिक्वेस्ट पे, काफ़ी डिमांड पे मैंने ये वीडियो बनाया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने ग्रुप पे शेयर करिए, क्योंकि इस वीडियो के बारे में मैं पर्टिकुलर ये बोल सकता हूँ कि किसी को वेरिकोसील हो नहीं हो, किसी को वेरिकोज वेन हो नहीं हो, किसी को रसौली हो नहीं हो, ये नी पेन की प्रॉब्लम तो हर घर में किसी न किसी अपने बुजुर्ग को, नाना, दादा, पापा, चाचा, ताऊ, किसी न किसी को है। मैं डेफिनेटली आप उनकी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मदद कर पाएंगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं एक वीडियो और बनाऊंगा आने वाले टाइम में जिसमें जेनिकुलर नर्व अब्लेशन यानी कि नर्व को जलाना वर्सेस जेनिकुलर आर्टरी एम्बोलाइजेशन, यानी कि उस आर्टरी को, कार्टिलेज जिसकी हाइपरट्रॉफिड होती है और जिसमें वेस्कुलरिटी ज़्यादा होती है, उसको उस पर डिफरेंस करने के लिए वीडियो बनाऊंगा। तो आपको टाइम पे इस टाइप की वीडियो की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।